नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव विराग साहब महाराज की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की बोलो परम पूज्य क्षमामूर्ति साहित्य रत्नाकर वर्तमान के अकलंका जय श्री विशद सागर जी महाराज की। पहले मंगलाचरण पढ़ते हैं और काव्य पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। गई इंद्रिय चकाए जो वे कसायणाणया संयम नियंत्रण लेत्या भव्या सम्मत तन्या हारे गुण जीवा पज्जते पाणा सन्नाया मग्ना होय उपयोग कम सो विषम तु परुणा बढ़िया झाणा भी पच्चा भी जाइय कुल कोटि संजया सवे गहणादि जैन बढ़िया कमीण 24 ठाणाणी। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। इस प्रकार से कल यहाँ पर कितने हो चुके थे? त्रिंज गति पूरी पढ़ लिया। तो एक ही तो है, त्रिंज गति दो है क्या? क्या? अरे त्रिंज गति तो एक ही है। नरक गति हो चुकी, त्रिंज गति हो चुकी। अब इसके पश्चात कौन सी आना है? मनुष्य गति है। ये हमारे पास तो एक ही पुस्तक, दूसरी पुस्तक दिखाओ। अच्छा, त्रिंज गति, त्रिंज गति भोगभूमि पंचेंद्रिय और त्रिंज गति कर्मभूमि संगी पंचेंद्रिय। ठीक है, चलो इसके हिसाब से पढ़ते हैं। तो वैसे लगभग वही है, कोई विशेष अंतर नहीं होगा, थोड़ा सा अंतर है इसमें, तो उसको पढ़ देते हैं। सब शुरू करते हैं। कौन सी? भोगभूमि। ठीक है, तो भोगभूमि त्रिंज गति में गति कितनी होगी? एकमात्र त्रिंज गति। इंद्रिय कितनी होगी? ठीक है, वहाँ भोगभूमि में मात्र पंचेंद्रिय होते हैं, एक इंद्रिय दो इंद्रिय इत्यादि जीव नहीं माने जाते। काय कितने होंगे? तो ये तरस काय होगा, स्थावर काय नहीं मानेंगे। अब ऐसे यद्यपि स्थावर जीव होना चाहिए भोगभूमि में भी, क्योंकि ये स्थावर जो त्रिकालिक है, हमेशा सब जगह होते हैं भाई। चाहे भोगभूमि अपने यहाँ भारत क्षेत्र में भोगभूमि जब होगी, तीसरा काल होगा, तो ये स्थावर जीव थोड़ी समाप्त हो जाते। स्थावर जीव तो चाहे कोई भी काल हो, पहला काल हो, दूसरा काल हो, छठवां हो, पांचवां हो, स्थावर जीव तो सभी काल में, पृथ्वी कायक जल कायक जीव तो हमेशा सभी कालों में रहते हैं। ठीक है, लेकिन आप भोगभूमि का विशेष कथन किया तो भोगभूमि संबंधी ही ग्रहण करना है, और जीव को ग्रहण नहीं किया जाएगा। ठीक है, योग कितने होंगे? कौन से? समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे वेद कितने होंगे? भोगभूमि में 2 वेद होते हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद। कसाय कितनी होंगी? 24 कौन सी हो गई? एक कौन सी कम हुई? नपुंसक वेद नहीं होता है। उसके पश्चात ज्ञान कितने होंगे? भोगभूमि में कुज्ञान भी होते, कुज्ञान भी होते हैं भोगभूमि में। अच्छा ठीक है, 3 सुज्ञान और 3 कुज्ञान। संयम कौन से होंगे? दर्शन कौन से होंगे? यानी 3 दर्शन। ठीक है, चक्षु अचक्षु अवधि 3 दर्शन। लेस्या कितनी होंगी? लेस्याएं 6 हो जाएंगी। भव्य होंगे कि अभव्य? सम्यक्त कौन से होंगे? भव्य दोनों हो जाएंगे। और सम्यक्त कौन से होंगे? सम्यक्त। सम्यक्त कितने होंगे? पूरे 6 के 6 हो जाएंगे। संगी होंगे कि असंगी? संगी होते, असंगी नहीं होते। आहारक होंगे कि अनाहारक?
उसके पश्चात गुण स्थान कितने होंगे? 1 से 4 तक। जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, और उसके पश्चात ध्यान, ठीक है। ध्यान के बाद क्या आएगा? आश्रव। आश्रव कितने होंगे? कौन से कम हुए? वो तो होंगे, मिथ्यात नहीं होते क्या? होते हैं मिथ्यात, कम नहीं होंगे। योग 4 कम हो गए थे और 1 कसाय, नपुंसक वेद वाली कसाय कम हुई थी। प्रकार से 5 कम कर दिए, कितने बचे? 52। आगे समझ में? नहीं, कहाँ पे लिखा? हाँ, 5 मिथ्यात्व, 11 योग, 12 अवृत्ति और 24 कसाय, ये होंगे इतनी चीजें। हाँ। जाति नहीं, पहले आश्रय हो गया 52। जाति कितनी होंगी? कितनी? और उसके पश्चात कुलकोटि कितनी होंगी? 31 क्यों होंगी? 31 क्यों होंगी? क्योंकि वहां पर जलचर जीव नहीं रहते हैं। ठीक है, जलचर नहीं होंगे तो कितने बचे? थलचर और 19 और नभचर के 12। 19 और 12 कितने? 31 प्रकार के जीव प्रकार से होते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? किसी को कोई प्रश्न उत्पन्न हो तो बता सकते हैं। भोग भूमि में जलचर जीव नहीं होते। अच्छा जी, भोग में सम्यक तो 6 होंगे? सम्यक तो 6 हो जाएंगे। हाँ, समय दृष्टि होने में क्या दिक्कत है भाई? और तो नियम भी होता। अगर एक सुन लेंगे, एक विशेषता, अगर किसी जीव ने पहले आयु कर्म बंद कर लिया, मनस्व आयु का या तिरंज आयु का, पहले आयु कर्म का बंद हो गया और बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, ठीक है, तो कहाँ जाएगा? और नियम से भोग भूमि जाएगा। समझ में आ गया? तो कौन सा हुआ? समय दृष्टि गया कि नहीं गया? समझ में आ गया? इस प्रकार से नहीं, सीधे मनुष्य से, तिरंज से। कोई मनुष्य है, मनुष्य ने पहले तिरंज आयु का बंद कर लिया और बाद में समय दर्शन प्राप्त किया, तो कहाँ जाएगा? भूमि का तिरंज बनेगा। समझ में आ गया? चलो अब आगे कौन सा रहा? कर्म भूमि तिरंज। ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं। गति, इंद्री, काय, योग कितने? वेद कितने? हैं? हाँ, यहाँ पे तो होते हैं ना नपुंसक वेद। योग वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, ये लगभग दोनों एक जैसे ही हैं। जो तिरंज गति सामान्य पढ़ा था ना, और तिरंज की कर्म भूमि, दोनों एक जैसे, कोई विशेष अंतर समझ में नहीं आ रहा। संयम के बाद दर्शन, लेस्या, भव्य, सम्यक, ठीक है। किसमें? हाँ, भोग भूमि वाले में। हाँ, उसमें कितने सम्यक थे? सभी तो लिखे। हाँ, उसमें छायक भी आया। भोग भूमि और कर्म भूमि में छायक सम्यक तो नहीं होता। ठीक है, संगी होंगे,
आहारक अनाहारक गुणस्थान जीव समास क्या? हाँ, तो सामान्य वाले में है ना, जैसे पहले जो सामान्य पढ़ा था त्रिनज गति वाला, उसी के जैसा है। उसके बाद पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, ध्यान, एक धर्म ध्यान, आश्रव, उसके पश्चात जाति, कुलकोटि, साढ़े 43। ठीक है, इस प्रकार से पूरा हो गया। वो एक में ही सभी समाज हो जाता, कोई विशेष नहीं है, उन्होंने 3 पेज अलग अलग बना दिए। आगे हाँ, तो उसमें नपुंसक नहीं ना, इसमें नपुंसक भी होता है, समझ आ गया। आगे अब मनुष्य गति चलते हैं। मनुष्य गति में तो पहले यद्यपि पढ़ चुके हैं, गुणस्थान की अपेक्षा फिर भी गति के आधार पर लगाते हैं। मनुष्य गति में गति कितनी, इंद्रिय कितनी, काय, योग, तो कितने बचेंगे? 13। कौन से कम हुए? हाँ, मनुष्य वैक्रियक नहीं होता। योग के बाद वेद कितने? कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्य, सम्यक्त्व, संगी, सब कैसे हैं? एक ही है ना, संगी, असंगी नहीं है, तो सब क्यों कहेंगे? हाँ, आहारक, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, ध्यान, आश्रव, 55, 2 कम हुए मात्र। ठीक है, जाति, कुलकोटि, समझ आ गया, ये पूरा हुआ। इस प्रकार से सरल है। मनुष्य गति में ज्यादातर सब 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 हाँ हाँ। अब इसमें मनुष्य गति के भी भोगभूमि का आया, मनुस्मृति भोगभूमि का और पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलेंगे। गति, मनुष्य गति, इंद्रिय, काय, योग, उसमें 13 थे, इसमें 11। कौन से कम हो गए? आहारक और आहारक में से और कम हो गए। ठीक है, इसके पश्चात क्या आता है? वेद, 1 कम हो गया। ठीक है, कसाय 1 कम हो गया, नपुंसक वेद के बना। ज्ञान कितने भाई? 3 और 3 6। संयम, असंयम, दर्शन, लेस्या और ठीक है। आगे लेस्या के बाद भव्य होंगे कि सम्यक, तो संगी, आहारक, गुणस्थान नहीं, हाँ, जीव समास, संगी, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, ध्यान, कितने हुए? 10। ठीक है, आश्रव कौन से कम हुए? 4 योग, 1 कसाय, जो हाँ। जाति कितनी? कुलकोटि। इस प्रकार से ये मनुष्य का पूरा हुआ। आगे अब देव का बाद में पढ़ेंगे। यानी
भोग भूमि में शुभलेस्याएं होती, ठीक है, लेकिन कोई जीव जब दूसरी गति में से मर करके अशुभ लेस्या से अगर आया है तो अपर्याप्त अवस्था में कौन सी लेस्या कहलाएगी? मान के चलो कोई तिरंज था और उसकी लेस्या अशुभ थी और भोग भूमि में जाकर के मनुष्य बना, तो जब तक उसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुईगी तब तक कौन सी लेस्या मानी जाएगी? अशुभ। आगे समझ में? और पर्याप्त होते ही फिर शुभ लेस्या हो जाएगी। इसी प्रकार से नरकों में भी इसी प्रकार का व्याख्यान आता। वो स्वर्गों में, स्वर्ग में देवों के कितनी लेस्या होती? 3 शुभ लेस्याएं होती, पीत, पद्म और शुक्ल। लेकिन अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेस्या भी हो सकती है। कोई मनुष्य था अशुभ लेस्या वाला था और देवगति में जा रहा, या वहां जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी तब तक कौन सी? अशुभ लेस्याएं होंगी, और पर्याप्ति पूर्ण होते ही शुभ लेस्याएं हो जाएंगी। समझ में आ गया ना? नहीं, रास्ते की वही, रास्ते में तो अनाहरक रहता, वहां पहुंचने के बाद पर्याप्ति समय कितना है? पर्याप्ति पूरी करने में कितना समय लगता? अंतर मुहूर्त, ठीक है भाई। हम वो आपको उदाहरण दें कि इस प्रकार से आप अपने घर से चल कर के आए और मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे, तो जो घर से निकले, तो घर से आप निकल के जब चले जैसे, तो वहां से निकल के बाद तो अपने जो लेकर के चले, अपना बैग लेकर के चल रहे हैं, उसके बाद रास्ते में नहीं खोलेंगे, ठीक है ना? तो रास्ते में क्या कहलाएंगे? अपना बैग दबा करके चल रहे हैं, तो रास्ते में अनाहरक हुए। और जैसे ही अंदर आप ग्राउंड के अंदर प्रवेश करेंगे, तो प्रवेश करने के बाद बैग को निकाल लेंगे, हाथ पैर धोएंगे, करेंगे, वो करेंगे, तो वहां से अंदर में जो प्रवेश कर रहे जितनी देर तक, ठीक है, तो बाहर बीच में जो आहारक नहीं, बीच में अपर्याप्त है। बीच में जो अंतर मुहूर्त का समय आपका गेट से लेकर के मंदिर के बीच में क्या हुआ? अपर्याप्त का समय। और जैसे फिर मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आप शुद्ध हो जाएंगे फिर, ठीक है। इस प्रकार से अब क्लियर हो गया ना? इस प्रकार से एक गति से दूसरी गति में जाने में बीच में अनाहरक, और जब प्रवेश करते हैं तो अपर्याप्त, और जैसे पहुंच जाते तो पर्याप्त। समझ आ गया ना? और कोई दिक्कत? हाँ, इस प्रकार से ये मनुष्य गति और त्रिंज गति, यहाँ तक सभी देवों का, उसका मतलब जो 24 स्थानों को समझ लिया। और किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा आपके पास में हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, वो अपनी बात कर सकते, उसका भी समाधान कर देंगे। कहाँ पे? नहीं, नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, कर्म भूमि के मनुष्य और तिरंचे वो जाकर के भोग भूमि में जाते हैं। और भोग भूमि जाने के हमने एक कारण तो आपको बता ही दिया, किसी जीव ने आयु कर्म का बंध किया, ठीक है, और बाद में सम्यक तो प्राप्त किया, तो जाकर के वहां पर जाता है। और दूसरा जो जीव दान करते हैं, ठीक है, और कौन से और दृष्टि होंगे? मिथ्या दृष्टि जीव दान करते हैं और दान के फल से भोग भूमि की प्राप्ति हुआ करती है। भोग भूमि के जीव स्वर्ग में जाते हैं। हाँ, चलो अब अभी इसकी बात चल रही थी, एक चीज और समझते हैं, पर्याप्ति। आपने जो बात की ना, कितनी होती पर्याप्तियां? 6। तो पर्याप्ति जब प्रारंभ होती हैं तो हमेशा सारी एक साथ प्रारंभ हो जाती, ठीक है। पर्याप्ति की शुरुआत जो होती है सबकी एक साथ होती है,
लेकिन पूर्णता क्रम क्रम से हुआ करती। पहले आहार पर्याप्ति पूरी होगी, फिर शरीर पर्याप्ति पूरी होगी, फिर इंद्रिय पर्याप्ति पूरी होगी, फिर आहार से इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, फिर भाषा और फिर मन पर्याप्ति क्रम क्रम से पूरी हुआ करती हैं। इसके संबंध में एक उदाहरण आता है। जैसे आपने देखा होगा एक मशीन होती है ना, थ्रेसर मशीन। थ्रेसर मशीन होती ना, जिसमें से वो अनाज निकाला जाता, ठीक है। तो उसका उदाहरण दिया करते हैं। जैसे थ्रेसर मशीन जब चालू करते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या डालते हैं? पूरा डाला जाता है। गेहूं के वो पूरे डाले जाते हैं। तो गेहूं के पूरे उसके अंदर दिया, ये क्या हुआ? आहार, ठीक है। उसके अंदर जब जाता है तो उसकी क्या होता है? कटनी होती, कट जाते ना, उसकी कटनी हुई। इससे कटनी होकर के क्या हुआ? उसको अभी तो लंबा था, अब जैसा चाहे उसको वैसा बना लिया। ये क्या हो गया? शरीर, ठीक हो गया। उसके पश्चात उसमें से जब जैसे ही जाता है तो वहां जाता जो पंखा चल रहा, ठीक है, और वहां पंखा भी है, और उसमें जो नीचे छलना भी है। तो उस छलने में जाता है अनाज, और कुछ पंखे में से उड़ने लगता है। तो जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग आइटम हैं, भूसा अलग उड़ेगा, अनाज अलग जाएगा, और मोटे मोटे जो इसकी अलग जाएगा। इसलिए उस तीसरे नंबर पे क्या आता? इंद्रियां। इंद्रियां अलग अलग है ना, ऐसे तीसरे नंबर पे इंद्रिय हो जाता। आहार, शरीर, इंद्रिय। फिर जो भूसा उड़ रहा वो हवा से उड़ता है तो क्या हुआ? श्वासोच्छ्वास, ठीक हो गया। उसके पश्चात फिर जो नीचे चलने लगी है उसमें अनाज जाता है तो हिलने से आवाज आती है, तो क्या हो गया? भाषा हो गया। और उससे अनाज निकल करके आपके बर्तन में आ जाता है, ये क्या हो गया? आपको मन की चीज मिल गई, इसलिए ये मन हो गया, ठीक है। तो शुरुआत किसकी बताई है? जैसे मशीन चालू करेंगे तो पूरी मशीन के सारे आइटम चलने लगते, ठीक है कि नहीं? मशीन के आइटम तो सब एक साथ चलने लगते, लेकिन उसकी पूर्णता क्रम क्रम से होती है। उसी प्रकार से जैसे ही जीव शरीर में वहां पर पहुंचता है गर्भ में, तो सारे पर्याप्तियों की शुरुआत हो जाती, लेकिन पूर्णता क्रम क्रम से हुआ करती है, ठीक है। इस प्रकार से जानना चाहिए। चलो, अपना समय हो गया, आगे, ठीक।